Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम अकबर की पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे कि अकबर ने अपने रूल के समय कौन कौन सी पॉलिसीज़ को अपनाया और उसे कैसे आगे बढ़ाया। तो अकबर की पॉलिसी के कई सारे फीचर्स रहे हैं और वो फीचर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से हैं। तो बहुत सारे फीचर्स इनके एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो हमें देखने को मिलेंगे और ये जो है ये अकबर के द्वारा ले डाउन किए गए थे एंड इन्हें बहुत ही एलैबोरेटली डिस्कस किया गया था अबुल फजल के द्वारा इनकी एक रचना में जिसका नाम था अकबरनामा। तो ये जो रचना है इसमें इन पर्टिकुलर ये अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी वॉल्यूम थी एंड इन इट्स लास्ट वॉल्यूम जिसका नाम आईन अकबरी है उसमें बहुत ही डिटेल में अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में बात की गई है। तो अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ख़ास रहा क्योंकि इसमें इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इसका रीज़न क्या हुआ है, जब भी कोई राजा एक लंबे समय तक एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आता है तो वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर पाता है। उसके पास ये एक मौका होता है कि वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करें, कई सारी चीज़ें करें। तो इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। दूसरी चीज़, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनके पास में आ गई थी कि इन्हें किसी तरीके का डर नहीं था कि कहीं से कोई एक तरीके से अटैक हो सकता है, रिवोल्ट हो सकता है या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। ऐसे में इनके पास ये एक मौका था कि ये बहुत सारे रेवोल्यूशनरी चीज़ों को लेकर के आ सकें और इसी वजह से इंडिया में एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी अचीव हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से लिंक्ड थी। अब अगर हम बात करें अबुल फजल की, तो अबुल फजल जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो एम्पायर है वो डिवाइडेड था इनटू प्रोविंसेस और इन प्रोविंसेस को सूबा कहा जाता था। इन सूबे को गवर्न करने वाले जो होते थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था और इनका काम ये होता था कि वो दोनों ही चीज़ें पॉलिटिकली और मिलिट्रीली जो फंक्शंस होते हैं उनको कैरी आउट करें और हर एक प्रोविंस में ये इसे कैरी आउट करते थे और इनके काफ़ी सारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स भी होते थे जिन्हें दीवान कहा जाता था। तो मेंटेनेंस के लिए, पीस के लिए और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए अपने इस प्रोविंस के अंतर्गत इन्होंने कई सारे काम किए। तो जो सूबेदार होते थे उनको अगर देखा जाए तो वो सपोर्टेड होते थे बाय अदर ऑफिसर्स जैसे कि द मिलिट्री पे मास्टर्स जिन्हें बख्शी कहा जाता था, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज जिन्हें सद्र कहा जाता था, मिलिट्री कमांडर जिन्हें फौजदार कहा जाता था एंड द टाउन पुलिस कमांडर जिन्हें कोतवाल कहा जाता था। तो ये सारे अलग अलग हमारे कमांडर होते थे। अब ये सारे जो अलग अलग लीडर हैं आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं और हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक इंसान को नियुक्त किया गया है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि एक मिलिट्री का अगर कोई पे मास्टर है तो बख्शी है वहाँ पे, कोई रिलीजियस एक्टिविटी के लिए है तो वो सद्र है, अगर मान लो कोई मिलिट्री कमांडर है तो फौजदार है, पुलिस कमांडर कोतवाल है। तो मतलब कि एक आप इसे कहते हो ना, इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है चीज़ों का, चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ती हैं। तो अकबर के जो नोबल्स थे उन्होंने कई सारी आर्मीज़ को कमांड किया था एंड इसमें इन्होंने जो है इनको ना एक एक्सेस मिला टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का इनके पास ना बहुत सारा अमाउंट होता था और इनको जो है ये सारी चीज़ें मिलती थी। अगर देखा जाए तो ये काफ़ी लॉयल थे। द एम्पायर फंक्शनड एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम कर रहा था। बट बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी हुआ क्या कि कई सारे जो नोबल्स थे उन्होंने एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क बना लिया और वो उनका अपना खुद का इंडिपेंडेंट नेटवर्क था जिसमें काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे। इनकी जो लॉयल्टीज़ थी एम्पायर की वो कहीं ना कहीं वीकअप हो रही थी बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि जो इनका अपना एक होता है ना सेल्फ इंटरेस्ट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और एक आप कह सकते हैं करप्शन वाली जो चीज़ है ना वो हो रही थी। जैसे जैसे एम्पायर आपका वास्ट होता जाता है ना वैसे वैसे ऐसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि होता क्या है कि हर किसी को लगता है कि हम अपने अनुसार चीज़ों को चलाएं और हम जो है ना अपने तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हम अपने इंडिपेंडेंट तरीके से आगे बढ़ सकें। क्या होता है कि हर कोई अपना एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क चाहता ही है, हर कोई चाहता ही है कि
उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, उसे भी कुछ चीज़ें करने का मौका मिले। तो ये सबकी एक इच्छा होती है, ये सबकी एक मंशा होती है और उसके ऊपर सभी लोग चलते हैं। अकबर की पॉलिसीज़ भी कुछ इसी तरीके से काम कर रही थी। अब बेसिकली जो अकबर थे, अकबर वॉज एट फतेहपुर सिकरी, और वो इस फतेहपुर सिकरी में कब थे, ड्यूरिंग द 1570s। तो उन्होंने एक डिस्कशन शुरू किया ऑन रिलीजन, जिसका रिलीजन के ऊपर उलामे के साथ उलेमा, ब्राह्मण्स, जीसट, मतलब जो क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताते हैं, तो उनके जो प्रीस्ट होते हैं, क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं, और ये लोग रोमन कैथोलिक्स हुआ करते थे। देन ज़ोरोएस्ट्रियंस, जो कि एक और रिलीजन है, इन सब से ये मिलते थे। इसमें अकबर करना क्या चाह रहे थे, वो उनका इंटेंशन ये था कि वो अलग अलग धर्मों से जो सीखने को मिल सकता है उसको सीखें, और जानने की कोशिश करें कि कैसे इन सारे चीज़ों को साथ में लेकर के चला जा सकता है। तो अकबर जो है वो फतेहपुर सिकरी में थे ड्यूरिंग 1570s, और उन्होंने इस डिस्कशन को शुरू किया रिलीजन के ऊपर, और इसमें कई सारे लोग उनके साथ आए, उलेमा, ब्राह्मण, बहुत सारे लोग। तो ये जो डिस्कशंस होते थे ये इबादत खाना में हुआ करते थे। अब इबादत खाना क्या है? इबादत खाना जो है, इबादत खाना एक तरीके की एक ऐसी जगह है जो कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें हर एक धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आएंगे, डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, और अकबर के साथ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब अकबर खुद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक चीज़ होती है ना, एक होता है किताबी ज्ञान और एक होता है आपका आध्यात्मिक ज्ञान। तो अकबर को एक आध्यात्मिक ज्ञान की एक प्यास थी, और उस प्यास को बुझाना चाहते थे वो। तो इन्हें बड़ा इंटरेस्ट था रिलीजन में, सोशल कस्टम्स में, कि भाई लोग अलग अलग कैसे काम करते हैं, क्या क्या करते हैं। अकबर ने इसके लिए इंट्रैक्शन भी किया लोगों के साथ जो कि अलग अलग फेथ के होते थे, और उन्होंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, जो कि रिचुअल्स के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, या जो ढकोसले की बातें करते हैं, वो कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जो कि सही नहीं है, जिसमें अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें ना जानबूझ के बढ़ा चढ़ा करके की जाती हैं, और अल्टीमेटली ये सब रिचुअल्स और ढकोसले करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये सब जस्ट एक सुपरफिशियल चीज़ें हैं। इन रियलिटी ज़रूरत ये है कि हम अपने बीच के आपसी मतभेद को मिटाएं, और एक जो डिसहार्मनी हो जाती है लोगों के बीच में, जनता के बीच में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हो, चाहे वो अलग अलग तरीके से एक दूसरे को शक की नज़र से देखना हो, या धार्मिक रूप से एक दूसरे के बीच में सांप्रदायिक मतभेद का खड़ा हो जाना, ऐसी चीज़ें ना हो। तो इवेंचुअली हुआ ये कि जब अकबर ने इन चीज़ों को सोचा, तो अकबर को समझ में आया कि एक आइडिया हो सकता है सुलह ए कुल का। ये क्या आइडिया है? ये आइडिया है यूनिवर्सल पीस का, कि हम दुनिया में यूनिवर्सल पीस को अचीव कर सकते हैं, हम दुनिया भर में एक शांति को ला सकते हैं। और वो शांति कैसे आएगी? वो शांति आएगी जब हम इस चीज़ को समझें कि सारे ही जो धर्म हैं वो एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं, वो एक ही तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कोई अलग अलग बातें या अलग अलग विचारधारा के साथ नहीं आए हैं, वो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। जैसे कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, अगर आपकी कोई डेस्टिनेशन है, तो उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। अब एक शॉर्टकट हो सकता है, एक लॉन्ग कट हो सकता है, एक दूसरा रास्ता हो सकता है। हर एक रास्ते की अपनी खूबी, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, आप कौन से पाथ पर चलते हैं, ये आपकी अपनी मंशा है, ये आपका अपना विचार है, और उस हिसाब से आप सोच करके उस रास्ते पर चल सकते हैं। तो ये आपके अपने विचार होते हैं, ठीक है, कि आपको कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है। तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया है टॉलरेंस का। लेकिन टॉलरेंस का मतलब होता है क्या? सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब कि सभी जो अलग अलग धर्म हैं, उन धर्म के बीच में हम सहिष्णुता के विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि हम अलग अलग धर्मों में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं लोगों के बीच में, धर्मों के बीच में, कहीं से भी। तो ये इनका एक रियल्म था, ये इनकी एक थिंकिंग थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने फोकस किया, और इसके अलावा उन्होंने एक सिस्टम पे फोकस किया, सिस्टम ऑफ एथिक्स, यानी कि सच्चाई, ईमानदारी, जस्टिस और पीस के साथ इन्हें आगे बढ़ना है, एंड यूनिवर्सली इसे इन्होंने एप्लीकेबल बनाया। तो अबुल फजल जो हैं,
वो हेल्प करते थे अकबर को इन फ्रेमिंग अ विज़न ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, वो गवर्नेंस की विज़न पे काम करना चाहते थे और इस आइडिया के ऊपर काम करना चाहते थे जिसे सुलह कुल कहा जाता था। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस था ये फॉलो किया गया था बाय जहांगीर एंड शाहजहां। तो ये चीज़ जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो की और ये बहुत अच्छी आइडिया थी, क्योंकि इससे हुआ ये कि आपको ना एक रिलीजियसली टेंशन नहीं है। अब आप और चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। एज अ किंग आपको ये नहीं करना है कि आप धार्मिक रूप से लोगों के रिवोल्ट झेल रहे हो, कभी किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, कभी कहीं कम्युनल वायलेंस हो रहा है, कभी कोई कम्युनल रिवोल्ट हो रहा है, तो वो नहीं होगा। अकबर ने एक और चीज़ की कि उन्होंने कई सारे जो संस्कृत में लिखी हुई रचनाएं थी उन संस्कृत वर्क्स का इन्होंने ट्रांसलेशन करवाया और ये ट्रांसलेशन इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन जो भाषा थी उसमें करवाया और ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और एक मकतब खाना था। मकतब खाना जो है वो एक ऐसी जगह थी जिसे आप ट्रांसलेशन ब्यूरो कह सकते हैं। ये जो ट्रांसलेशन ब्यूरो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था एट फतेहपुर सिकरी। इसी पर्पस के लिए ये किया गया था कि ट्रांसलेशन वगैरह करवाया जाएगा। तो इसमें जैसे कि महाभारत, रामायण, लीलावती, युगो, वशिष्ठ, ये सब कुछ नोटेबल संस्कृत वर्क्स थे, कुछ ऐसी रचनाएं थी जिन्हें कि ट्रांसलेशन के लिए पिकअप किया गया था। इसमें जो राजनमा है, राजनमा एक पर्शियन ट्रांसलेशन थी जो महाभारत की ट्रांसलेशन है और इसमें बहुत ही एक ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन दिया गया है, एक लेविश इलस्ट्रेशन दिया गया है महाभारत के इवेंट्स का। तो ये जो बातें हैं ये प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखनी है कि जो राजमना था ये क्या था, ये पर्शियन ट्रांसलेशन किस चीज़ के बारे में थी और इसमें क्या क्या लिखा गया था। फिर आपको जो है ये पता होना चाहिए कि जो कौन कौन सी ऐसी रचनाएं थी जो कि संस्कृत वर्क्स थे जिनका ट्रांसलेशन करवाया गया। तो महाभारत, रामायण, लीलावती, युगा, वशिष्ठ, इन सारी किताबों का, इन सारी रचनाओं का नाम भी आपको याद होना चाहिए। जब आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये चीज़ें थी। अब जैसे कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मकतब खाना, मकतब खाना से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मकतब खाना क्या था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक डिस्कशन का फोरम इनका बनाया हुआ था, इबादत खाना। और ये बड़ा ही मतलब एक बहुत खूबसूरत अप्रोच है, आप कह सकते हैं एक वन ऑफ अ काइंड थिंग है, जो कि और कितने रूलर्स हैं जो ऐसा कर रहे थे या आगे कितने रूलर्स ने ऐसा किया। अकबर की ये जो पॉलिसी थी ये बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, ये काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे चल रही थी। तो गाइज़ आप याद रखिए कि टॉप 10 मेरा रेफरल कोड है जिसे यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।